हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ हम रिएक्शन वीडियो में बढ़ेंगे आगे। बेल नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं किया है तो वो भी जल्दी से ऑन कर दीजिए। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो इतनी पसंद आ रही है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। बस आप सबको भी किसी की नज़र ना लगे, थू थू थू। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना। बताइए आप लोगों को भी पॉजिटिव फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि या ये बोलिए कि ये फेस्टिवल की एक्साइटमेंट है या फिर सोशल मीडिया पे इस समय जो चीज़ें हो रही हैं, इतना सुंदर वातावरण और इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, एक के बाद एक इतनी अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल रही हैं सबकी ज़िंदगियों में, तो देख के बड़ा ही आनंद और बड़ा ही सुकून और बड़ी ही खुशी मिल रही है। क्योंकि भाई हम तो सबकी खुशी में खुशी हो जाते हैं। किसी की भी ज़िंदगी में खुशी आती है तो ऐसा लगता है कि वाओ, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स मेक अ वीडियो, कि कोई खुशी भरा वीडियो बना देते हैं। तो यहाँ पे जब वीडियो की हम बात ही कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली अभी वीडियो ही देख के आई हूँ, व्लॉग ही देख के आई हूँ, जहाँ पे मैंने देखा कि आप सबके कहे अनुसार, जैसे कि आप सब लोगों ने जाके गाइड किया था आंटी जी को भी और मनीषा को भी आप लोगों ने बोला था कि आप लोग माता रानी के दर्शन करके आए हो, वो भी सब परिवार दर्शन करके आए हो, अच्छे से गए और अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस आ गए हो। तो डेफ़िनेटली आप सबको आने के बाद कन्या पूजनी चाहिए, कन्या जी मानी चाहिए, जो कि ऑडियंस की बात का मान रखते हुए, उनकी बात का सम्मान करते हुए उन्होंने कन्या पूजी। और मुझे एक जेस्चर आज बोलूँगी, बहुत समय के बाद जगत भैया का कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जगत भैया को मैं इतना क्रिटिसाइज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक चीज़ जगत भैया ने अच्छी कर दी है तो उस चीज़ के लिए मैं जगत भैया को बोल देती हूँ। वो चीज़ ये कि मैंने देखा कि जगत भैया कन्याओं के लिए गोल्ड की चीज़ें गिफ्ट में लेके आए। उन्होंने नाक की लॉन्ग जो है वो कन्याओं के लिए ली, साथ में अपनी बहन की बेटी के लिए, आद्या के लिए इयररिंग्स भी लिए, कान के छोटे छोटे। तो ये मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा कि अगर आप सक्षम हो और आप कुछ कर सकते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में वो एफ़र्ट्स दिखाने चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। वो भी जब पता चला कि जगत भैया ने इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताया था और अपने मन से और अपने दिल से जाके वो ज्वेलर के पास गए, वहाँ से कन्याओं को अपनी तरफ से देने के लिए जो चीज़ें लेके आए गोल्ड की, वो मुझे अच्छा लगा। कि कभी कभी क्या होता है ना, इंसान इतना लाखों कमाता है लेकिन अपनी कमाई उसके लिए खुद के लिए ही पूरी नहीं होती। जबकि अगर आप दुनिया में देखोगे तो इतने ज़्यादा हमारे आसपास नीडी लोग हैं जिनके लिए चीज़ों की ना बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होता है और गोल्ड देना बहुत शुभ भी होता है। खासकर आप जानते हैं कि बच्चियों में लक्ष्मी माता मानी जाती है, कि लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं बेटियां। तो अगर आप बेटी को ही लक्ष्मी दोगे, यानी कि सोना दोगे, तो आपको बरकत भी मिलेगा और बहुत ही शुभ होगा। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये जेस्चर अच्छा लगा। ऑल्सो जगत भैया ने सिर्फ एक ही रिश्ते से पिछले दिनों दूरियां नहीं बनाई थी। जगत भैया ने बाकी के बहुत सारे रिश्ते अपने आप से दूर भी करे थे और बहुत सारे रिश्तों को हर्ट भी किया था, जिनमें ऑब्वियसली मनीषा को तो हर्ट किया ही था, लेकिन मनीषा के साथ साथ अपनी बहन को हर्ट किया था, अपनी मम्मी को हर्ट किया था, अपने भाई को हर्ट किया था, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार से दूर हो गए थे। और आज जब उनके सारे परिवार को साथ में देखा तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का समय है, उनकी बहन के लिए ये रक्षाबंधन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि इस रक्षाबंधन में इनका सारे परिवार के बीच की जितनी भी दूरियां थी वो ख़त्म हुई हैं। ठीक है, मनीषा और जगत भैया के बीच की दूरी तो ख़त्म हुई, बहन और भाई के बीच की दूरियां भी ख़त्म हुई है। ये वो बहन है जिसने हर समय अपनी भाभी को सपोर्ट करा, अपने भाई के खिलाफ जाके अपनी भाभी को सपोर्ट किया। ये वो बहन है जिसने बहुत कुछ सुना, अपने लिए सुना, लेकिन उसके बाद भी ना बहनों का दिल ही गाइस ऐसा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहन की प्योर फीलिंग्स को समझ पाते हैं, वरना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन का समय है तो बहन किसी लालच से जा रही है। पर एक बात बताऊं, बहनों का कभी कोई लालच नहीं होता, कभी भी कोई लालच नहीं होता। बहनें सिर्फ अपने मायके से प्यार और रिस्पेक्ट मांगती हैं, उसके अलावा उनका कोई लालच नहीं होता। और बहनों की दुआओं में भी बहुत शक्ति और ताकत होती है, लेकिन वहाँ पे जब बहन की जगह कोई और लेने की कोशिश करता है ना, तो वो चीज़ें देख के भी बहुत बुरा लगता है। और वो चीज़ें हमने सोशल मीडिया पे देखी
कि सिर्फ एक ही रिश्ता दूर नहीं हुआ, एक बहन को भी उसके भाई से दूर कर दिया गया था। जो बहन के हक थे वो तक बहन से छीन लिए गए थे, जो बहन की बच्ची के हक थे वो भी उस बच्ची से छीन लिए गए थे। तो उस बहन को उस समय पे कैसा फील होता होगा, कैसा उस समय पे उसे फील होता होगा। लेकिन आज जगत भैया को कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आज उनको अपनी घर की उस बच्ची के लिए स्पेशल फील हुआ, उसके लिए वो इयररिंग्स लेके आए। रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपनी बहन के लिए स्पेशल जेस्चर उन्होंने दिखाया, बहन की बेटी के लिए। एंड आई एम श्योर कि बहन के लिए भी उनको स्पेशल दिखाना चाहिए, क्योंकि इस बहन ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़। इस बहन का हक छीना गया, वो बहन चुपचाप देखती रही। कई बार उस बहन को उसके हक से पीछे करा गया, वो बहन तब भी चुपचाप देखती रही। लेकिन आज इस बहन का भी कंट्रीब्यूशन है कि उनके भाई भाभी का घर टूटा नहीं, भाई भाभी का घर बस गया, क्योंकि इस बहन का कंट्रीब्यूशन था उस जगह पे। और सब ने मिलके अपने, कहते हैं ना, अपने घर के बच्चों के घर टूटने नहीं दिए। तो ये राखी डेफिनेटली उनकी बहन के लिए भी बहुत स्पेशल होगी। और माता पिता की खुशी का लेवल नहीं होता जब उनके बच्चे एक साथ एकजुट होते हैं। माता पिता की टेंशन तब बढ़ जाती है जब उनके घरों में दरार पड़ने लगती हैं, क्योंकि माता पिता के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हम किस बच्चे को गलत बोलें, किस बच्चे को सही बोलें, किस बच्चे का साथ दें और किस बच्चे का साथ छोड़ें। और माता पिता की उम्र और लंबी हो जाती है जब उनके घर के बच्चे एक साथ एकजुट होते हैं। तो इस समय पे आंटी बहुत ज़्यादा खुश इसीलिए है क्योंकि उनके बच्चे, उनका परिवार इस समय पे एक हो गया है। उनके परिवार के बीच की सारी विघ्न इस समय पे जा चुकी हैं और उनका फैमिली इस समय पे बॉन्ड एक हो गया है। तो इस बॉन्ड को भी कभी किसी की नज़र ना लगे और इस रिश्ते को हर भाई को समझना चाहिए कि आप अपनी बहन की जगह कभी किसी को नहीं दे सकते, ना ही कोई बहन अपने भाई की जगह किसी को दे सकती है। लेकिन जब आप रिश्तों में भेदभाव करने लगते हैं ना, आप किसी को इम्पोर्टेंस कम और किसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लगते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है। तो बहन को कभी भी लेट इट भी ना करें, वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसीलिए उसको हमेशा आप स्पेशल ही ट्रीट करें, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट ही करें। पहली बार जो जगत भैया हैं, उनके जीजा पहली बार घर पे आए हैं, पहली बार अम्बाला वाले घर पे आए हैं और सही मायने में अब जाके ऐसा लग रहा है कि एक बहन एक भाई के घर पे आई है। एक बहन को जो जगह मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, इस बार वो फीलिंग आई है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। और ये माता रानी की कृपा ही है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी के दरबार में कोई भी बिना बुलावे के जा ही नहीं सकता। जब तक आपका बुलावा नहीं है, आप वहाँ पे कदम ही नहीं रख सकते। और अगर आपका बुलावा है माता के दरबार में, तो डेफिनेटली माता ने आपके लिए कुछ स्पेशल सोचा हुआ है कि आपको अपनी तरफ खींच लिया है ना अगर, तो ज़रूर आपके लिए स्पेशल कुछ सोचा हुआ है। ज़रूर आपके भाग्य खुल रहे हैं या आपके भाग्य खुल चुके हैं कि माता रानी ने आपको आवाज़ मार के अपने दर पे आपको बुला लिया और आप उनके दर पे उनके दर्शन करके वापस भी आ गए। उसी के साथ साथ देखिए ना, वापस आने के बाद बैक टू बैक न्यूज़ पे न्यूज़, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़, मतलब कहाँ खुशी होगी इस समय पे। लेकिन इस खुशी को सर पे नहीं चढ़ने देना, इस घमंड को सर पे नहीं चढ़ने देना, क्योंकि ये घमंड परिवार में बाकी किसी के अंदर नहीं है। बाकी सब लोग फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन जो घमंड उनके घर में किसी पे नाचता है ना, वो जगत भैया ही हैं। ये ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, चीज़ों को लेके ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा ही दिखाने या शो ऑफ करने लगते हैं। बाकी सब इनके घर में बहुत नॉर्मल है। अभी इस समय पे सब जगह मनीषा 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 चल रहा है, देखो वही लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। और जगत भैया एक्साइटमेंट में चीज़ें बहुत गड़बड़ और ख़राब कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने कम्युनिटी छाप के कर दी। ये कम्युनिटी अगर ये किसी और दिन छापते तो भी समझ में आता, लेकिन गलत टाइम पे गलत चीज़ करी हुई इंसानों को परेशानी और ट्रबल में डाल देती है। ये जो मौका था ना, ये जो टाइम था, ये एक सॉन्ग के हिट होने का समय था। और ये जो मोमेंट था ना, ये फ़ैन मोमेंट था, ये फ़ैन मोमेंट था। इस मोमेंट के बीच में किसी थर्ड फोर्थ बंदे को लाना ही नहीं था, ये फ़ैन मोमेंट था, क्योंकि फ़ैन की बदौलत सब चीज़ें हुई थी। तो उस मोमेंट को कहीं ना कहीं जगत भैया ने जाने अनजाने या पता नहीं क्या दिखाने के चक्कर में स्पॉइल करे, जबकि जगत भैया को अच्छे से पता है ये बात कि जिस नाम का जिक्र उन्होंने कम्युनिटी पे किया है, उस नाम की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं, बिगड़ती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने इनके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया। अगर बॉन्ड इन लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उन्होंने उनके बुरे वक्त में साथ और सपोर्ट किया है। और मनीषा भी उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, उनका एक अच्छा फैमिली फ्रेंड वाला बॉन्ड है। लेकिन ये वाला फैमिली फ्रेंड वाला बॉन्ड का टाइम नहीं था, ये था फ़ैन मूवमेंट।
तो इनको फैंस के लिए ही डेडिकेट करना चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पे ऐसे गलत हुई है। उसके अलावा जिस चीज़ के लिए आपको जज किया जाता है, आपको उन चीज़ों को कम दिखाना चाहिए, उन चीज़ों को कम शो ऑफ करना चाहिए। इतने अच्छा चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी और उस पर कम्युनिटी डालने का मतलब पता है क्या होता है? स्पेशल ट्रीटमेंट। खासकर जब आप रिटर्न में किसी के लिए कुछ लिख के देते हैं तो वो ऐसा होता है कि आपने सामने वाले को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो खटक रहा है। इंटेंशंस गलत नहीं होंगी, लेकिन इस मूवमेंट पे वो खटक रहा है कि इस मूवमेंट पे वो नहीं होना था। डेफिनेटली जगत भैया इस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे, करना चाहिए, और चाहे वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसको रेक्टिफाई करें या फिर कम्युनिटी के माध्यम से इस चीज़ को रेक्टिफाई करें, लेकिन रेक्टिफाई कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके इस जेस्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट आपसे हुई है, राइट। सो गाइज़, कल है रक्षाबंधन। सारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत स्पेशल डे। मैं ये सारी शुभकामनाएं हर भाई बहन के लिए देती हूँ कि आप सबकी भाई बहन की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और बहनों, जब भी आपके भाई की ज़िंदगी में कोई बहन आपका हक छीनने के लिए आए ना, तो उसी समय कान पकड़ के उसको बाहर का रास्ता दिखा दो। किसी को इतनी जगह मत दो कि आपके भाई बहन के बॉन्ड के बीच में कोई घुस के आपकी जगह छीनना चाहे। ऐसा कभी किसी को मौका मत दो, कभी नहीं।